नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2150 लीटर वॉश नष्ट, 62 लीटर हथकड़ी शराब जब्त। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज में किया आयोजन। किन्नर महासम्मेलन के तहत निकाली शोभा यात्रा, कुशलगढ़ में हो रहा आयोजन, जगह जगह हुआ स्वागत। विशाखापट्टनम में पैसा महोत्सव 2025 में पहुंचे भाजपा नेता, राजेश कटारा व अंजना सरपंच ने कार्यक्रम में लिया भाग। राजसमंद में सांसद खेल महोत्सव में दिखा उत्साह, महिलाओं की भागीदारी को सांसद ने सराहा। बांसवाड़ा के जोलाना के युवा ने बनाया रिमोट कंट्रोल प्लान, 4 महीने के प्रयास के बाद मेहनत को मिली उड़ान। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया भाग। बीकानेर में पूर्व पीएम अटल जी का जन्म दिवस मनाया, कलेक्ट्रेट में सुशासन दिवस के रूप में हुआ कार्यक्रम। हुंकार रैली को लेकर कर्मचारियों और श्रमिकों में जबरदस्त उत्साह, मुख्यमंत्री से मिला भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले में अवैध शराब निर्माण व तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में अतिरिक्त आयुक्त जोन उदयपुर और जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ के निर्देशन में धरियावाद प्रहराधिकारी मय जाप्ता तथा आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने छोटी सादड़ी वृत्त क्षेत्र में सघन दबिश दी। टीम द्वारा गांव साठपुर, सिंहाट, लोदियानाट, सकरकंद, पारसोला, आड़, हजारीगुड़ा और नया बोरिया में अलग अलग स्थानों पर रेड की गई। इस दौरान मौके पर अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त करीब 2150 लीटर उत्तेजित वॉश को नष्ट किया गया। साथ ही 4 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 62 लीटर हटकड़ी शराब जब्त की गई। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत एक विशेष प्रकृति का प्रकरण और एक साधारण अभियोग पंजीकृत किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान जिले में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी लगातार और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। मुख्य अतिथि भीमजी सुरावत ने स्वयं सेवकों से निस्वार्थ भाव से राष्ट्र हित में कार्य करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मण राय परमार ने कहा कि शिविर के अनुभवों को दैनिक जीवन में उतारना एनएसएस की सफलता है। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने एनएसएस को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की सशक्त प्रयोगशाला बताया। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम और सामाजिक सेवा गतिविधियों की जानकारी दी गई। स्वयं सेविका अरुणा बड़खिया ने शिविर के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में सहायक आचार्य और स्वयं सेवक उपस्थित रहे। संचालन कन्हैया लाल खाट ने किया और राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का भव्य आयोजन 17 से 26 दिसंबर तक चल रहा है। आज गादीपति गौरी बुआ का ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया, जिसमें किन्नर समाज के लोग बैंड बाजा, ढोल धमाकों के साथ बगियों में सवार थे। जुलूस में अनिता बुआ, कशिश बुआ, प्रेरणा बुआ और अन्य किन्नर समाज के लोग शामिल थे। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें नगर पालिका ने फलों से तोला, सर्व समाज ने साफा बांधकर माला पहनाई और पुष्प वर्षा की। कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम समाज और भैरव सेवा समिति ने भी स्वागत किया। गादीपति गौरी बुआ ने बेरूजी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय, पूर्व मंत्री भीमा भाई डामोर और कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने गादीपति गौरी बुआ का आशीर्वाद लिया। जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे। यह कुशलगढ़ में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन है, जिसे देश के कई राज्यों से किन्नर समाज के लोग पहुंचे हैं। भाजपा नेता राजेश कटारा और गढ़ी क्षेत्र के आंजना सरपंच रमन लाल सोलंकी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की पंचायत काशीपट्टनम में पैसा महोत्सव 2025 के तहत ग्राम सभा में भाग लिया। कटारा ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पैसा अधिनियम 1996 में आदिवासी क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। कटारा ने बताया कि यह अधिनियम ग्राम सभाओं को सुशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के साथ सशक्त बनाता है और आदिवासी समुदाय को शोषण से भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुसार इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन को आसान बनाने और विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने के प्रयासों पर जोर दिया।
इस पहल का उद्देश्य पेशा अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना और ग्राम पंचायतों के बेहतर प्रशासन के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में आदिवासी परंपरा और समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। राजसमंद में सांसद खेल महोत्सव के तीसरे दिन खेल मैदान में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने स्वयं खेल मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों के बीच रहकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद कर उनके खेल की प्रदर्शना की सराहना की और आगे भी निरंतर मेहनत कर जिले व प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। महिला खो खो प्रतियोगिता में टॉस करवाकर सांसद ने खेल का शुभारंभ किया। खेल शुरू होते ही मैदान तालियों की गड़गड़ाहट और खिलाड़ियों के जोश से गूंज उठा। महिला खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, फुर्ती और खेल भावना का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का भी विकसित करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजनों से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिल रहा है। सांसद ने महिला खिलाड़ियों की भागीदारी की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और खेलों में भी प्रदेश व देश का गौरव बढ़ा रही है। तीसरे दिन के मुकाबलों में विभिन्न खेलों में रोमांचक संघर्ष देखने को मिला। खिलाड़ियों, दर्शकों और आयोजकों में भारी उत्साह नजर आया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, सांसद खेल महोत्सव लोकसभा संयोजक व महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान, व्यवस्था प्रमुख ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष जवाहर लाल जाट और अन्य भाजपा पदाधिकारी व खिलाड़ी उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले के जोलोना गांव के युवा ऋतिक शर्मा ने अपने जुनून और तकनीकी समझ से रिमोट कंट्रोल प्लेन तैयार किया है। इस प्लेन को बनाने में ऋतिक को लगभग 4 महीने का समय लगा। इस दौरान उन्होंने 2 बार असफलता का सामना करा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। प्लेन की डिजाइन और तकनीकी कैलकुलेशन के लिए उन्होंने गूगल से डायग्राम और गणनाओं की मदद ली तथा डिप्रोन शीट से इस आरसी प्लेन का निर्माण किया। इस प्रयास के दौरान युगांत शर्मा भी उनके साथ रहे और समय समय पर सहयोग व उत्साहवर्धन करते रहे। जब तैयार रिमोट कंट्रोल प्लेन पहली बार आसमान में उड़ा तो ऋतिक की खुशी देखते ही बनती थी। गांव के लोगों ने भी इस उपलब्धि को खूब सराहा। ऋतिक शर्मा के पिता दिनेश शर्मा इलेक्ट्रीशियन एवं ऋतिक भी पेशे से ग्राफिक आर्टिस्ट है और साथ ही गांव में अपनी इलेक्ट्रिक शॉप भी संचालित करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी ये उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। नाल एयरपोर्ट पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पर्यावरण चिंता जताई और कहा कि वातावरण में बदलाव आया है, बारिश अनियमित हो गई है, इसके लिए पेड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में पेड़ लगाने की अपील की। कहा कि राजस्थान की गर्मी कम करनी है तो पेड़ लगाओ। राज्यपाल ने कहा कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी है। उन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ लगाने पर जोर दिया। आज पर्यावरणावर सारे देश चिंतित आहे। तो निसर्ग बदलल्यासारखा वाटतो। पावसाळा देखील कधी मराठी बोलायला हिंदी सर। ऐसा है कि पर्यावरण पे सभी देश चिंतित है, तो उससे निसर्ग का संतुलन भी थोड़ा बदल रहा है और बारिश भी कभी ज़्यादा आती, कभी कम आती और इसीलिए कई अकाल होता है तो कई जगह बहुत बारिश होगी, लोग बहुत परेशान भी होते। तो उसका संतुलन रहने के लिए पेड़ लगाने की ज़रूरत है। और मैं सभी और ये बोलता हूँ कि हर विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, सरकारी कार्यालय हो, जहाँ जहाँ जगह होगी वहाँ सब पेड़ लगा दो। और राजस्थान की गर्मी कम करना है तो पेड़ ही कम कर सकता है, बाकी कोई नहीं। कारण छाँव पड़ी तो गर्मी कम होती है, तो इसे पेड़ लगाने की बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने अभी सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय ने वो प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अरावली को लेकर क्या कहेंगे सर? बीकानेर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई।
इसके बाद जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को पुनः सुशासन के लिए शपथ दिलाई गई है, ताकि वे अपने कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी को अपनाएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम सब ने सुशासन दिवस मनाया गया है। उनके चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हम सब ने ही सुशासन की शपथ ली है और सभी ने खुद को दोबारा जनता के और सरकार की सेवा के प्रति वापस समर्पित करा है। 26 दिसंबर को जयपुर में प्रस्तावित हुंकार रैली को लेकर बांसवाड़ा में कर्मचारियों और श्रमिकों में उत्साह चरम पर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले आमंत्रण पर भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कर्मचारियों तथा विभिन्न महासंघों की मांगों से जुड़े मांग पत्र मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। साथ ही इन मांगों के समर्थन में 26 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली विशाल हुंकार रैली के उद्देश्य और महत्व से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में क्षेत्रीय संगठन मंत्री CB राजेश, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी, प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा एवं रैली संयोजक व निवर्तमान महामंत्री BMS दीनानाथ रूथला शामिल रहे। संघ के शीर्ष पदाधिकारियों ने रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का आह्वान किया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।